हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस गुरुकुल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मनुस्मृति। राहुल गांधी जी ने अभी एक सेमिनार में बोला कि मनुस्मृति से हिंदूज में पैट्रियार्की आती है एंड जो हिंदू फैमिली हैं वो विमन को सप्रेस करने का ट्राई करती हैं और ये जो आइडियोलॉजी आती है मनुस्मृति से आती है। तो चलिए समझने का ट्राई करते हैं मनुस्मृति को। मनुस्मृति को लिखा है मनु ने, ऐसा बोला जाता है। मनुस्मृति का अदर नेम है मानव धर्म शास्त्र। स्टूडेंट, इनको बोला गया लॉ बुक्स। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं देन उन्होंने जो हमारी स्मृतिज हैं इनको बोला था ये लॉ बुक्स हैं। बट अगर आप थोड़ी डीप में जाएंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, देन ये लॉ बुक्स नहीं है। धर्म का मतलब लॉ नहीं होता है स्टूडेंट, धर्म का मतलब रिलीजन भी नहीं होता है। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने धर्म को रिलीजन के साथ जो है कनेक्ट कर दिया एंड बोला कि देखो धर्म मतलब रिलीजन, बट ऐसा नहीं था। स्टूडेंट, इंडिया में जो धर्म का मीनिंग है ये है आपकी ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, तो इनको मिलाकर हम धर्म बोलते थे। आइए समझने का ट्राई करते हैं। तो मनुस्मृति, इसको लिखा मनु ने। मनु ने जो स्मृति लिखी स्टूडेंट, वो है मैन्युस्क्रिप्ट होनी चाहिए उसकी। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब उन्होंने हाथ से लिखी, उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो उन्होंने इसको हाथ से लिखा। अब क्या वो मैन्युस्क्रिप्ट आज की डेट में अवेलेबल है? आंसर इज नो। मनु की जो स्क्रिप्ट है, मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो मनु ने स्मृति लिखी होगी, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। देन फिर मनुस्मृति हमारे पास कैसे आई? स्टूडेंट, हुआ ये था कि एंशिएंट टाइम पर कुछ राइटर्स ने मनु की जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको पढ़ा होगा एंड उसके बाद उस पर कमेंट्री लिखी। तो ये बहुत सारी कमेंट्रीज हैं। इसमें से एक कमेंट्री है कुलूक भट्ट की, कुलूक भट्टा, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, कुलूक भट्टा। तो कुलूक भट्टा की जो कमेंट्री है उसको यूज किया विलियम जोन्स ने। ये वो टाइम था जब बैटल ऑफ प्लासी 1757 कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 ये भी हो चुकी है। ब्रिटिशर्स की पावर बंगाल में बढ़ रही थी एंड ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हो गया था कि अब हम इंडिया को रूल करने जा रहे हैं। तो अगर इंडिया को रूल करना है तो उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसके ट्रेडिशन को समझना पड़ेगा, उसके कल्चर को समझना पड़ेगा। दैट्स वाई एक बंदा है, इसका नाम है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। इस विलियम जोन्स ने हमारी एंशिएंट टाइम की बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको ट्रांसलेट किया है, जिसमें से आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन इसने किया है अभिज्ञान शाकुंतलम का, एंड दूसरा ट्रांसलेशन इसने किया है गीत गोविंद का, एंड थर्ड इसने ट्रांसलेशन किया था कुलूक भट्टा की जो कमेंट्री है मनुस्मृति पर, उसको इसने रीड किया एंड इसने ट्रांसलेट किया और हमें मनुस्मृति प्रोवाइड कर दी। एंड ये नाम देता है इसको हिंदू लॉ, हिंदू लॉ। ओके स्टूडेंट, यहां से मनुस्मृति ज्यादा फेमस हो जाती है। आप देखेंगे इस टाइम तक एज सच कोई हिंदू फैमिली इस मनुस्मृति को नहीं पढ़ रही है, बट जब ये विलियम जोन्स लेकर आता है और ये कहता है कि लॉज ऑफ मनु और हिंदू लॉ, देन इसने जो ट्रांसलेशन किया था, इसने रीड किया था कुलूक भट्टा की कमेंट्री, जो कहा जाता है मनु स्मृति के ऊपर कमेंट्री थी। स्टूडेंट, मनुस्मृति, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है। देन एक्चुअल में मनु ने क्या लिखा था वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो कमेंट्रीज हैं उनके बेस पर मनुस्मृति आपको बताई जाती है। मनुस्मृति को समझते हैं। मनुस्मृति में 12 चैप्टर्स हैं, इनको अध्याय बोला गया है। 12 चैप्टर्स, अध्याय, और उसमें फिर थाउजेंड्स ऑफ वर्सेस हैं। अगर हम देखेंगे स्टूडेंट तो जनरली 2600 वर्सेस या श्लोक हमें मिलते हैं। कुछ श्लोक ऐसे हैं जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो राहुल गांधी जी ने उसको यूज भी किया था। तो पहले वो समझने का ट्राई करते हैं। आइए, यस, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक श्लोक है और ये आपको मिलेगा मनुस्मृति 9.2 और 3। इसका क्या मतलब है? 9.2 चैप्टर 9 वर्स 2, चैप्टर 9 वर्स 3, मतलब श्लोक नंबर 3 चैप्टर 9। 12 अध्याय हैं, 12 चैप्टर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना 9.2 मीन्स 9 चैप्टर, उसका कौन सा श्लोक है? सेकंड। तो ये कहता है वुमन मस्ट बी केप्ट इंडिपेंडेंस बाय मेल मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। ओके, सेकंड देखिए, फादर इन चाइल्डहुड, हस्बैंड इन यूथ एंड सन्स इन ओल्ड एज आर डिस्क्राइब्ड एज गार्डियंस। तो बचपन में फादर गार्डियन है, जब गर्ल बड़ी होंगी देन उस टाइम पर हस्बैंड जो है उनके गार्डियन है, और उसके बाद जब उनकी एज ज्यादा हो जाएगी देन उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं, वो उनके गार्डियन है। ठीक है, सन लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप बेटे यूज कर सकते हैं कि जो लड़का है वो उनके गार्डियन है। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने बोला कि
पैट्रियार्की यहाँ पर है, बट क्या हम एक श्लोक को लेकर जनरलाइज कर सकते हैं चीजों को? स्टूडेंट, इंडिया में ये इशू रहा है, इंडिया में जो राइटर्स हैं और जनरली कम्युनिस्ट राइटर्स, उन्होंने हिस्ट्री को जब पढ़ा तो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने इंटरप्रेट किया और अपने अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ लिमिटेड सोर्सेस को लेकर, लिमिटेड श्लोक को लेकर, वर्सेस को लेकर उसको इंटरप्रेट किया और नेगेटिव वे में इंटरप्रेट करके आपके सामने उसको रख दिया। अगर हम बहुत सारे जो अदर श्लोक है उनको हम रीड करते हैं, देन आपको समझ में आएगा कि एज सच मनु जो है अंगेस्ट नहीं है विमन के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखिए श्लोक को, ये मनुस्मृति में मिलता है चैप्टर नंबर 3 और श्लोक नंबर 59, ठीक है, वर्ष मतलब 59। तो इधर देखते हैं, दो सीकिंग वेलफेयर शुड ऑनर विमन विद ऑर्नामेंट्स, क्लोथिंग एंड फूड, स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन। तो अगर आपको वेलफेयर चाहिए तो बताया गया कि आपको ऑनर करना पड़ेगा विमन को, ठीक है, ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, वेयर फीमेल रिलेटिव सफर, ये देखिए अब ये जो हमें मिलता है श्लोक, ये कहां मिलता है? चैप्टर 3 वर्स 57, वेयर फीमेल रिलेटिव सफर द फैमिली सोन पेरिशेस, जहां पर फीमेल उनको दिक्कत होती है, उनको परेशानी होती है, तो फैमिली ही बर्बाद हो जाती है, ये भी मनु ने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये जो श्लोक है ये बहुत फेमस है, आज भी हम इसको यूज करते हैं, यत्र नारायणतु पूज्यते, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बहुत ज्यादा फेमस रहा है। वेयर विमेन आर ऑनर्ड द गॉड्स रिजॉइस, वेयर दे आर नॉट ऑनर्ड सेक्रेड राइट्स बेयर नो फ्रूट। स्टूडेंट, क्लियर लिखा गया है कि अगर आप उनकी पूजा करते हैं देन गॉड भी हैप्पी होते हैं। तो ये भी श्लोक दिए हुए हैं, बट एक पर्टिकुलर श्लोक को अगर हम पढ़ते हैं एंड उसको पकड़ हम बताते हैं कि उसको हमने रीड किया और बता दिया कि देखो भाई जो है पैट्रियार्कल सिस्टम चल रहा है एंड हिंदू जो है वो उसको फॉलो करते हैं, देन हिंदू फैमिली में मनुस्मृति को नहीं पढ़ा जाता है। मनुस्मृति ने कुछ हमें स्टूडेंट सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, मैरिजेस किस टाइप से होनी चाहिए, कितनी टाइप्स की मैरिजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल 8 टाइप्स की मैरिजेस, ये मनुस्मृति में बताई गई हैं। उसके बाद हम देखें आश्रम सिस्टम, जिसमें गृहस्थ आश्रम, उससे पहले वाला ब्रह्मचर्य आश्रम, 4 आश्रम बताए गए। ब्रह्मचर्य तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से लेकर 50 ईयर तक बताया गया। ये आपका गृहस्थ मतलब जब आप अपनी शादी करोगे, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओगे। देन उसके बाद वानप्रस्थ 50 से लेकर 75 तक, जिसमें आप धीरे धीरे जो ये ग्रीड है, जो ये मोह माया है, उससे आप दूर जाओगे एंड आप फॉरेस्ट की तरफ जाओगे, वहां जाकर मेडिटेट करोगे। देन 75 टू 100, तो एक बंदे की लाइफ को 100 ईयर माना गया है और 25 में डिवाइड किया गया। तो आश्रम सिस्टम मनु ने दिया था। इस टाइप से हम देखेंगे मनु ने बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया है, किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया है, किंग की ड्यूटीज को बताया है, और इनको हम कहते हैं धर्म शास्त्र। धर्म फिर से समझिए स्टूडेंट, धर्म का मतलब इंडिया में रिलीजन नहीं है, रिलीजन अलग होता है, धर्म अलग होता है। धर्म का मीनिंग इंडिया में है रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म का मीनिंग है ड्यूटीज, धर्म का मतलब है इंडिया में मोरल वैल्यूज, धर्म का मतलब है एथिकल वैल्यूज। इस टाइप की और भी बहुत सारी लॉ बुक्स को लिखा गया या धर्मशास्त्र को लिखा गया, जिनमें से कुछ फेमस हैं, जैसे याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र या याज्ञवल्क्य स्मृति। उसके बाद नारद स्मृति, जनरली ये जो स्मृति हैं ये लिखी गई थी गुप्ता पीरियड में। देन पाराशर स्मृति, आप स्तंभ स्मृति, बोधायन स्मृति। स्टूडेंट, ये कुछ स्मृति हैं, ये एक्सपेक्ट किया गया था कि सोसाइटी इनके अकॉर्डिंग बिहेव करेगी। आप एक ऐसे पीरियड को समझने का ट्राई करिए जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लॉस नहीं है, लॉस का कोडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो स्मृति आपको गाइड करती थी कि क्या सही है क्या गलत है, किसी के ऊपर इनको इम्पोज नहीं किया गया था। ओके स्टूडेंट, तो ये है मनुस्मृति। मनुस्मृति प्रॉपर फिर से समझिए, मनुस्मृति की जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो एक्चुअल में मनु ने लिखी होगी, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। विलियम जोन्स ने जब इसका ट्रांसलेशन किया, और विलियम जोन्स ने क्या फाउंड किया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसके अंडर में जब इसने ट्रांसलेशन किया तो क्लूक भट्टा की जो कमेंट्री है ऑन मनुस्मृति, उसको लेकर ट्रांसलेशन किया था। तो ये इश्यू चल रहा है, दैट्स वाई स्टूडेंट मैंने मनुस्मृति को आपके सामने डिस्कस किया है। चीजों को समझने का ट्राई करिए, एंड ये भी हमें समझना है कि ब्रिटिशर्स को इसमें इतना क्या इंटरेस्ट था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।